देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई की स्पेशल टीम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, हर रोज नए नए खुलासे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। सुशांत के पारिवारिक सूत्रों की ओर से दावा किया गया है कि दरअसल रिया के कारण सुशांत बहुत परेशान रहते थे। रिया ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था, परिवार वालों से किसी भी तरह का ताल्लुक वो रखने नहीं देती थी। इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये भी है कि सुशांत ब्लॉक कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहेली उलझती जा रही है। वो रिया चक्रवर्ती जिसे सुशांत ने अपना सब कुछ समझ लिया था, वो रिया क्या सुशांत के साथ कोई साजिश रच रही थी? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है सुशांत के परिवार से जुड़े करीबी सूत्रों का। 8 जून को सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली थी। दिशा सालियान की खुदकुशी के बाद सुशांत ने रिया को कई बार फोन लगाया, लेकिन बात नहीं हुई। सुशांत के परिवार से जुड़े करीबी सूत्रों की माने तो 8 जून को ही रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया ने सुशांत से कोई बात नहीं की थी। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई नए सिरे से इस मामले की जांच करेगी। इस बीच सुशांत के परिवार से जुड़े सूत्रों के हवाले से जो बातें आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। पिछले साल नवंबर में सुशांत ने मदद के लिए अपनी तीनों बहनों को मुंबई बुलाया था। सुशांत ने अपनी बहनों के साथ चंडीगढ़ जाने के लिए टिकट भी कटवाया था, लेकिन रिया ने सुशांत को चंडीगढ़ जाने नहीं दिया। दिसंबर 2019 में सुशांत का मोबाइल नंबर बदल गया। जनवरी में सुशांत ने फिर अपनी बहन रानी से संपर्क करके मदद मांगी। 20 जनवरी को सुशांत अपनी गाड़ी से ही मुंबई से चंडीगढ़ अपनी बहन के घर पहुंच गए थे। सुशांत 24 जनवरी तक चंडीगढ़ में ही रहे। इस दौरान रिया चक्रवर्ती उन पर वापस लौटने का दबाव बनाती रही। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को 25 बार फोन किया। रिया के फोन के रिकॉर्ड गवाह हैं कि 20 जनवरी को रिया ने सुशांत को 3 बार कॉल किया, 21 जनवरी को 5 बार, 22 जनवरी को 3 बार फोन किया। सुशांत के परिवार वालों की माने तो रिया बार बार कॉल करके सुशांत को परेशान कर रही थी। आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 20 से 24 जनवरी के बीच रिया ने सुशांत को 25 कॉल किए। सुशांत ने कभी 2 मिनट तो कभी 3 या 5 मिनट तक बात की। दरअसल सुशांत रिया से दूर अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन रिया सुशांत को उनके परिवार से अलग करने में जुटी थी। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरी बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज उनकर मैं पटना गया। सुशांत केस की पटना में जो एफआईआर लिखी गई है, उसमें भी परिवार वालों ने ये बात दर्ज करवाई है कि रिया सुशांत को घर वालों के फोन तक उठाने नहीं देती थी। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर दबाव का सच आखिर क्या है? आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहनों से संपर्क करके मदद मांगने की कोशिश की। सबसे पहले नवंबर के महीने में 3 बहनें जाती हैं, लेकिन रिया के दबाव की वजह से सुशांत उनके साथ चंडीगढ़ नहीं आते हैं। दिसंबर में उनका नंबर बदल जाता है। जनवरी के महीने में एक बार फिर दूसरे नंबर से सुशांत मदद मांगने की कोशिश करते हैं। इस बार वो खुद गाड़ी चलाकर मुंबई से चंडीगढ़ आते हैं, ये कहते हुए कि दवा का असर बहुत ज्यादा है और उनको फ्लाइट से डर लग रहा है। इन सब के बीच वो यहाँ पर आते हैं। 20 से 24 जनवरी के बीच अपनी बहन रानी के घर में रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लगभग 25 बार रिया कॉल करती है और दबाव बनाने के बाद वो वापस चले जाते हैं। और फिर अगर आप आगे पहुंचे 8 जून जिस दिन दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी, और 14 जून जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। 8 से 14 जून के बीच रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के फोन को ब्लॉक कर दिया था, और जानते हुए भी कि उन पर दिशा सालियान की मौत का बहुत बुरा असर हुआ है, उन्होंने एक बार भी उनसे बात नहीं की। सुशांत के परिवार से जुड़े सूत्रों का दावा है कि सुशांत मुंबई से दूर सब कुछ समेटकर हिमाचल जाना चाहते थे।
लेकिन रिया और उसके परिवार वाले सुशांत को मुंबई से दूर जाने नहीं देना चाहते थे। साजिश तो सुशांत को मानसिक रूप से बीमार बनाने की भी थी। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा तो सीबीआई करेगी। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत केस में बीजेपी के नेता नारायण राणे ने बड़ा धमाका किया है और उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान की हत्या की गई है। इसके लिए 13 जून को हुई एक पार्टी का भी उनकी ओर से हवाला दिया गया है। उनकी ओर से डिनो मोरिया और साथ ही सूरज पंचोली का नाम लिया गया। इस पूरे मामले पर आज तक से बातचीत करते हुए अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सूरज पंचोली ने नकार दिया है। देखिए। 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी और 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड को दहला दिया। तो क्या सुशांत और दिशा सालियान की मौत का आपस में कोई कनेक्शन है? दिशा सालियान और इसकी दोनों की हत्या हुई है। दिशा सालियान और इसकी दोनों की हत्या हुई है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने सुशांत सिंह राजपूत केस में नया धमाका कर दिया। राणे का दावा है कि दिशा सालियान और सुशांत की हत्या की गई है। नारायण राणे के मुताबिक 13 जून को सूरज पंचोली के घर पर पार्टी हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के घर से कुछ ही दूर डिनो मोरिया का घर है। डिनो मोरिया के घर तमाम मंत्री आते रहते हैं। 13 जून को डिनो मोरिया के घर भी पार्टी थी। पार्टी के बाद सभी लोग डिनो मोरिया के घर से निकलकर सीधे सुशांत के घर गए थे। डिनो मोरिया के घर में रोज पार्टी होती है और लिमिटेड मंत्री उधर प्रेजेंट रहते हैं। वो उधर जाने वाले मंत्री में से एक मंत्री 13 तारीख को सुशांत के घर में गया। वहां जाकर फिर वहां से ही सुशांत के घर में गया। हालांकि डिनो मोरिया ने ऐसी किसी भी पार्टी से साफ इनकार कर दिया। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सूरज पंचोली ने भी इस बात से इनकार कर दिया कि उनके घर कोई पार्टी हुई थी। जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो न्यूज चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं। ना मेरे घर में कभी कोई पार्टी हुई थी। ठीक है, एक मैसेज है व्हाट्सएप पे हर जगह गया है। मुझे मेरे दोस्तों ने दुबई से, लंदन से, हैदराबाद से भेजा है कि सूरज के घर पे पार्टी हुई थी, सूरज के पेंट हाउस में पार्टी हुई थी, जहाँ पे सूरज ने सुशांत, दिशा, आदित्य ये सबको बुलाया था। विद आदित्य आई मीन आदित्य ठाकरे। सबसे पहले बात, मेरे पास पेंट हाउस है नहीं। आई लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर इन वर्सोवा। सोशल मीडिया पर भी ऐसी बातें वायरल हो रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिशा की हत्या की गई। सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में सब कुछ पता था। सुशांत ये राज कहीं खोल ना दे, इसी वजह से उनकी भी हत्या कर दी गई। इस पूरे केस में सूरज पंचोली का नाम बार बार उछल रहा है और उनसे पूछताछ की मांग हो रही है। सूरज का अफेयर था दिशा से। सूरज ने दिशा को प्रेग्नेंट किया, फिर सुशांत को मालूम पड़ा, फिर दिशा मारी गई, फिर सुशांत मारा गया। उसमें बीच का कनेक्शन सूरज है। ना मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, पर उससे 1-2 बार मिला हूं मैं। एंड माई रिलेशन विथ हिम वाज वेरी नॉर्मल, वेरी कॉर्डियल, बिकॉज हम सेम इंडस्ट्री के हैं। उधर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने मुंबई गई बिहार पुलिस अब लौट आई है, जबकि एसपी विनय तिवारी अभी भी मुंबई में क्वारंटीन है। पुलिस टीम ने अब तक जितनी भी जांच की थी उसकी रिपोर्ट आईजी को सौंप दी है। अब ये केस सीबीआई के हवाले है। सीबीआई ही पता लगाएगी कि सुशांत की मौत खुदकुशी थी या फिर उनकी हत्या की गई थी। पटना में रोहित सिंह के साथ सुशांत मेहता, दिल्ली आज तक। सुशांत मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है। इतने में एक और बड़ी खबर मुंबई से आज सामने आई। एक और अभिनेता की मौत की खुदकुशी की। समीर शर्मा नाम के
एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। कई महत्वपूर्ण धारावाहिकों में उसने काम किया था और आज उनका शव घर में पंखे से लटका मिला। लाइट, कैमरा, एक्शन की दुनिया के एक और अदाकार ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस के मुताबिक अभिनेता समीर शर्मा ने 2-3 दिन पहले ही खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि पुलिस जब फ्लैट के भीतर घुसी तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी। समीर की लाश उनकी किचन के पंखे से लटकी हुई थी। वहाँ पे पहुंचने के बाद में डोर अंदर से लॉक था, इसलिए फायर ब्रिगेड की मदद से हमने डोर को ओपन करने के बाद में एक फ्लैट के अंदर हमें किचन में एक बॉडी हैंगिंग कंडीशन में हमको मिली है। वो मिलने के बाद में हमने बाकी सब जो फॉर्मेलिटीज हुई है, सब इंक्वेस्ट वगैरह सब बाकी सब हमने किया हुआ है और बॉडी हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजी हुई है। समीर शर्मा ने कई लोकप्रिय सीरियल्स में काम किया था, मसलन कहानी घर घर की, ये रिश्ते हैं प्यार के, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ज्योति, गीत हुई सबसे पराई, दिल क्या चाहता है, वो रहने वाली महलों की, आयुष्मान भव, इस प्यार को क्या नाम दूं। इसके अलावा समीर फिल्म हंसी तो फंसी और इत्तेफाक में भी नजर आए थे। इन दिनों समीर ये रिश्ते हैं प्यार के नाम के सीरियल में शौर्या महेश्वरी की भूमिका अदा कर रहे थे। समीर शर्मा ने कई सारी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। अभी भी वो एक सीरियल में काम कर रहे थे जिसकी शूटिंग हाल ही में शुरू हुई है। पुलिस को अभी तक इस पूरे मामले में सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए अभी तक ये क्या रीजन हो सकता है, किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया, वो अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस अब इस पूरे मामले में उनके रिश्तेदार और जो जहां पर वो काम करते थे वहां के लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेगी कि उनके बीच क्या चल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत के बाद अभिनेता समीर शर्मा की खुदकुशी ने माया नगरी को हिलाकर रख दिया है। समीर शर्मा ने आत्महत्या क्यों की, अभी इसका पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस ने समीर शर्मा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सौरभ बक्तानिया, मुंबई, आज तक। अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां पर 12 घंटे की बारिश ने मुंबई की शक्ल को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। हालात ये हो गए कि 290 लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। रेलवे स्टेशन डूब गया, 2 लोकल ट्रेनों में यात्री डूबने लगे, जिनको बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। देखिए। ये असम या फिर बिहार में आई बाढ़ की तस्वीरें नहीं हैं। हम आपको बता दें कि ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरें हैं। जी हां, मुंबई में इतनी भयंकर बारिश हुई, न सिर्फ सालों का रिकॉर्ड टूट गया, बल्कि मुंबई शहर में बाढ़ भी आ गई। मुंबई में आई तबाही की बाढ़। बाढ़ में फंसे 290 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ में डूब गया मुंबई का रेलवे स्टेशन। मुंबई की बाढ़ में फंस गईं 2 लोकल ट्रेनें। एनडीआरएफ ने किया यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। मुंबई में बाढ़ के भयावह हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर एनडीआरएफ की नावें तैर रही हैं और ट्रेनों से लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मुंबई की बारिश में अभी तक रेलवे स्टेशनों पर पटरी डूब जाया करती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा स्टेशन ही डूब गया और तो और 2 लोकल ट्रेनें भी बाढ़ के बीच फंस गईं। हम आपको बता दें, पिछले 2 दिन से मुंबई में बारिश ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि लोगों की जान पर बनाई है। मस्जिद बांदर और भाईखला रेलवे स्टेशनों के बीच 2 लोकल ट्रेनें बारिश में फंस गईं। पहले तो रेलवे के कर्मचारियों ने एक लोकल ट्रेन में फंसे 150 यात्रियों को सुरक्षित निकाला, लेकिन मस्जिद बांदर स्टेशन से करीब 50 मीटर दूर एक लोकल ट्रेन से यात्रियों को बचाने के लिए एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की मदद लेनी पड़ी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात में करीब 11 बजे तक चलता रहा। कुल मिलाकर मुंबई की बाढ़ में डूबती 2 लोकल ट्रेनों से आरपीएफ और एनडीआरएफ ने 290 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया।
बारिश ने मुंबई के हालात इतने बदतर कर दिए कि समूची मुंबई डूबी डूबी नजर आ रही है। बारिश को देखते हुए मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में एनडीआरएफ की कुल 16 टीमें तैनात की गई हैं। 5 टीमें मुंबई में, 4 टीमें कोल्हापुर, 2 टीमें सांगली, एक टीम सतारा, ठाणे, पालघर, नागपुर और रायगढ़ में तैनात की गई है। हमने मुंबई में भी 5 एनडीआरएफ के टीम को तैनात किया है। कोल्हापुर में 2 टीम थी, फिर से 2 टीम कोल्हापुर में भी भेज दिया गया है। अभी कोल्हापुर में 4 टीम वहां पे तैनात की गई। इस तस्वीर को देखिए, मुंबई के लाल बाग इलाके में सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। लोगों की कमर तक पानी है और ये उफनती हुई विहार लेक पानी हदें तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। कुर्ला ईस्ट के हालात भी देखिए, पानी ही पानी है। मुंबई का चेंबूर इलाका पूरी तरह से पानी में डूबा है। मुंबई के कैंप्स कॉर्नर के पास रात करीब 12 बजे अचानक से भूस्खलन हो गया। इससे सड़क पर भारी मात्रा में कीचड़, पत्थर और पेड़ गिर गए। हालांकि गनीमत रही, इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। और ये देखिए मुंबई के एलिफेंस्टन रोड की तस्वीर, एक ट्रक पर पेड़ गिर गया। बारिश का पानी मुंबई के जेजे अस्पताल में भी घुस गया। मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम की तो छत ही उड़कर नीचे आ गिरी। मुंबई में बारिश ने कदर मचाया तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन मिलाया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। एजाज खान के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई की इस बारिश ने बीते 46 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कारें डूब गई, घर डूब रहे हैं, लोगों के घरों के भीतर पानी भर गया है। जहां देखो सिर्फ पानी ही पानी। मुंबई करों की परेशानी इससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। मकानों की छतें उड़ गईं, कारें डूब गईं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड भी उड़ गया, रेल की पटरियां पानी में गुम हो गई हैं, लोकल ट्रेनें फंस गईं, बेस्ट की बसें डूब गईं, पेड़ उखड़ गए, अस्पतालों में पानी भर गया, सैलाब के बीच लोगों का रेस्क्यू किया गया। मुंबई में 46 साल बाद इतनी भयंकर बारिश हुई है कि लोगों को झकझोर कर रख दिया है। हर तरफ जल प्रलय का खौफनाक मंजर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो समंदर पलटकर शहर में आ गया है। सड़कों पर इधर उधर पेड़ उखड़े पड़े हैं। घरों में पानी, बेबसी सब कुछ बयां कर रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरों को देखकर लग रहा है दुनिया जहान का पानी मुंबई में भर गया है। बारिश ही नहीं, बारिश के साथ तूफान ने भी सब कुछ तहस नहस कर दिया। मुंबई की इस कहर ढाने वाली बारिश में 112 पेड़ गिर गए। साथ ही 6 इलाकों में घर ढहने की घटनाएं सामने आईं। इसमें 3 हादसे दक्षिण मुंबई में हुए। जिन इलाकों में कभी पानी नहीं भरता था, बुधवार की बारिश में गिरगांव, चौपाटी, कोलाबा, भाईखला जैसे इलाके भी डूब गए। बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि 5 अगस्त को मुंबई में औसत से 3 गुना बारिश रिकॉर्ड की गई। रात भर में किस तरीके का नुकसान हुआ है देखिए। यहाँ पर एक बीएसटी की बस है जो खराब पड़ी हुई है। डिवाइडर के ऊपर जो रेलिंग है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टूट गई है। थोड़ा सा और आगे जाएं तो देख सकते हैं
कि किस तरीके से एक गाड़ी है जो कि बंद पड़ी है। पूरे हाईवे में इसी तरीके का आलम नजर आता है। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर कहर ढाया है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने मुंबई की रफ्तार रोक दी। बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रेल सेवा ठप हो गई, हाईवे बंद हो गए, सड़कें डूब गईं और घरों में पानी घुस गया। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त हम मंत्रालय के बाहर मौजूद है और यहाँ की भी परिस्थिति सेम है। आप देखिए रास्ते के जो दोनों तरफ के जो हालात है, रास्ते के दोनों तरफ पूरी तरीके से पानी भर चुका है। यहाँ पर आप देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर भी पानी चला गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरा रोड है, यहाँ पर सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके बंगलो मौजूद है और वहां पर भी पानी चला गया है। तो हालात मुंबई में बिल्कुल भी सही नहीं है। तूफानी हवाओं के तांडव के साथ साथ समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरों ने भी सबको डरा दिया। आज दोपहर समंदर में हाई टाइड भी आया। इस दौरान 4.33 मीटर ऊंची लहरें उठी। हम आपको बता दें कि बुधवार को दक्षिण मुंबई के कुलाबा मौसम स्टेशन ने महज 12 घंटे में 293.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। साल 1974 के बाद अगस्त के महीने में 24 घंटे में यह अब तक की सबसे भीषण बारिश है। यानी बारिश ने पिछले 46 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुलाबा क्षेत्र में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी और बुधवार की शाम हवाओं की स्पीड 107 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हवा की ये स्पीड साइक्लोन से भी अधिक थी, क्योंकि निसर्ग साइक्लोन के वक्त हवा की रफ्तार 92 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई थी। हम इस वक्त में साउथ मुंबई में मौजूद है और बारिश अगले पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट की माने तो अगले 24 घंटे से 48 आवर्स तक भी बहुत तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं और इसी वजह से आप देख सकते हैं जो विंड स्पीड है उसने भी तेजी पकड़ ली है और बहुत तेजी से इस वक्त पे हवा चल रही है, जिस वजह से बहुत पेड़ भी उखड़ गए अपनी जगह से और सिचुएशन इस वक्त पे थोड़ी डेंजरस मानी जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद हालात की समीक्षा की और लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की। तनुश्री पांडे और सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। मुंबई की बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है। जब भी बरसात आती है उसके बाद मुंबई वालों के जेहन में साल 2005 की यादें ताजा हो जाती हैं। 26 जुलाई 2005 में मुंबई में आई बारिश और उसके बाद की बाढ़ ने वहां के हालात पूरी तरह से खराब करके रख दिए थे। मॉनसून के आते ही मुंबई का खौफ हावी होने लगता है। पूरी माया नगरी डरने लगती है अनहोनी की आशंका भर से। मुंबई की ये परेशानी तब और बढ़ जाती है जब समंदर की लहरें चेतावनी देती हैं। हाई टाइड के अलर्ट के साथ ही धड़कनें बढ़ जाती हैं। समंदर का सैलाब मुंबई के निचले इलाकों में खौफ बनकर आता है। शहर में पानी भरने लगता है, ड्रेनेज सिस्टम फेल होने लगता है और फिर वही हर साल की तरह आने लगती हैं डरावनी तस्वीरें। कौन भूल सकता है उस मनहूस साल 2005 को? कौन भूल सकता है उस साल की मनहूस तारीख 26 जुलाई को? कौन भूल सकता है डूबती मुंबई को, तबाही के तांडव को और मौत के खौफ को? ये वो तारीख थी जिसने बारिश के लिए मुंबई वासियों का नजरिया बदल दिया था। ये ऐसी मनहूस तारीख थी जिससे खूबसूरत सुकून देने वाली बारिश खौफ का पर्याय बन गई। 3 महीने का मॉनसून भयावह हो चुका था। एक एक दिन काटना भी मुंबई के लिए मुश्किल हो रहा था। क्यों बार बार डूबती है मुंबई? क्यों हर साल इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं? बीएमसी से लेकर सरकार तक आखिर क्यों हो जाती है हर साल लाचार? कौन है मुंबई का असली गुनहगार? इस रिपोर्ट में देखिए।
हर साल मॉनसून में मुंबई का यही हाल होता है, लेकिन क्यों? आखिर क्या वजह है कि मुंबई बार बार डूब जाती है? अब आपको बताते हैं मुंबई में पानी भरने की असली वजह। दरअसल 7 द्वीपों को बांटकर मुंबई ने आकार लिया। इसमें बांद्रा रिक्लेमेशन, बैकवे रिक्लेमेशन और नरीमन पॉइंट जैसे कई स्थानों को जोड़ा गया। साथ ही मुंबई की 22 पहाड़ियों पर भी बस्तियां बसा दी गई। ये सब किए जाने के दौरान जल निकासी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। नतीजा ये हुआ कि बर्बादी का मंजर मुंबई की किस्मत में मानो लिख दिया गया हो। अब ये इस महानगर का दुर्भाग्य ही है कि हालात सुधरने के अब तक ठोस इंतजाम नहीं किए गए। आज तक ब्यूरो।